जब हजरत नूह हुक्म के मुताबिक कश्ती बना रहे थे तो हर रोज एक बूढ़ी मोमिना औरत अपनी छोटी सी गठरी उठाए चुपचाप उनके पास आकर खड़ी हो जाती। वो सादगी से पूछती, ए नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह हल्की मुस्कान के साथ कहते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहीं बैठ जाती, पूरा दिन इंतजार करती, और जब शाम होती तो बिना कोई शिकवा किए अपने घर लौट जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन नबी ने उससे कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। वो सर झुकाकर चल दी, लेकिन उसके दिल में पूरा यकीन था कि जब कश्ती चलेगी नबी उसे जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया और फिर अजाब आ गया। जमीन पर तूफान बरपा हो गया, पानी हर तरफ फैल गया, आसमान और जमीन एक हो गए। कश्ती रवाना हो गई, लेकिन उस बूढ़ी औरत को बुलाना रह गया। तूफान थम गया, लहरें रुक गईं, खामोशी छा गई। कुछ वक्त बाद हजरत नूह के दिल में ख्याल आया कि उस शहर को देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चल दिए। वहां हर तरफ वीरानी थी, तबाही थी, जिंदगी का कोई निशान नहीं था। लेकिन एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी, एक दिया जल रहा था। हजरत नूह हैरान रह गए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, तो ये दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, झोपड़ी का पर्दा हिला और वही बूढ़ी मोमिना औरत अपनी गठरी उठाए बाहर आ गई, बिल्कुल सुकून में। उसने मासूमियत से कहा, या नबी, क्या कश्ती अब तैयार है, चलें? हजरत नूह की आंखें हैरत से भर गईं। उन्होंने पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? वो सादगी से बोली, क्या पता चलता? नबी ने कहा, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, लोगों पर अजाब आया, और तुझे कुछ खबर नहीं? वो मुस्कुरा दी, कहने लगी, बस एक दिन बादल थोड़े गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी। हजरत नूह ने फिर आसमान की तरफ देखा और वही नाजिल हुई। इस औरत के दिल में नबी की मोहब्बत थी और उससे वादा किया गया था कि कश्ती चलेगी तो उसे साथ ले जाया जाएगा। वादा तुम भूल गए, मगर मैं नहीं भूला, इसलिए अजाब को इसके पास आने ही नहीं दिया। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि कब अजाब आया और कब चला गया।